माँ, क्या सच में मेरा ये फैसला सही है? मीरा अपनी माँ रामा से पूछती, पर रामा के बोलने से पहले ही उसकी मुंह बोली बहन कनिका कहती, ना लेकर जो गलत करती वो गलत होता। और वैसे भी राणा साहब जैसे दिलदार शख्स तुम्हें इस जन्म तो क्या, आगे आने वाले 7 जन्म तक नहीं मिलेंगे। पर जीजी, उनकी पहले भी शादी हो चुकी है, अब उनसे दूसरी शादी करना क्या सही है? मीरा भोलेपन से पूछती तो कनिका टेढ़ा मुंह बनाकर बोली, अगर मैं तेरी जगह होती तो फिर इतना ना सोचती। मैं इतने बड़े आदमी से दूसरी तो क्या, तीसरी शादी कर लेती। अब बाहर चलो, राणा साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कनिका मीरा को लेकर बाहर चली गई। पूरे विधि विधानों के साथ मीरा और राणा साहब की शादी हो गई। विदाई के वक्त मीरा अपनी माँ से लिपटकर खूब रोई। इसके बाद वो राणा साहब की हवेली चली गई। राणा साहब की हवेली कम खंडहर ज़्यादा लग रही थी। वो मीरा को एक कमरे में ले जाकर कहता, अब से 1 महीने तुम्हें यहीं रहना है, ओके? अभी के लिए सुहागरात मनाते हैं। राणा साहब का अजीब व्यवहार देखकर मीरा सकपका गई। वो अपने पैर सिकोड़कर बैठ गई। तभी राणा साहब उसके करीब बढ़ने लगे। उसने मीरा के पास जाकर उसे छूना शुरू कर दिया। सुहागरात के समय पति तो ये सब करता ही है। ये सब सोचकर मीरा ने अपने मन को तसल्ली दी, मगर पता नहीं क्यों वो राणा साहब की छुअन को असहज महसूस कर रही थी। मजबूर मीरा उस रात राणा साहब को रोक ना पाई। अगले दिन राणा साहब मीरा को बताकर दिल्ली रवाना हो गए। मीरा को उस दिन बाजार से सामान लाना था, इसीलिए वो शाम को बाजार चली गई। लेकिन बाजार में उसे राणा साहब को किसी दूसरी औरत को अपने हाथों से गोलगप्पे खाते हुए देखा। यह देखकर वो हक्की बक्की रह गई। उसने तुरंत उन दोनों का पीछा किया। पीछा करते करते वो राणा साहब के आलीशान महल में पहुंच गई, जहां राणा साहब उसी औरत के साथ रोमांस करते नजर आ रहे थे। शादी के नाम पर इतना बड़ा धोखा वो बर्दाश्त न कर पाई और वो वहीं बेहोश हो गई। थोड़ी देर में होश आने पर उसने खुद को बेड पर बंधा पाया। उसके सामने राणा साहब और वही औरत खड़ी थी जो कि राणा साहब की पहली पत्नी आंचल थी। तुम्हें क्या लगा तुम हमारा सच सबको बता दोगी? पर देखो, भगवान भी हमारे साथ है। उसने तुम्हें बेहोश कर दिया और तुम भी बाहर भाग नहीं पाई। राणा साहब ने कहा। यह सब क्या है? मीरा पूछती तो आंचल हंसते हुए कहती, मैं बताती हूँ। राणा साहब ने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे को पाने की चाह में की है। मतलब ये कि वो तुमसे शारीरिक संबंध बनाकर एक बच्चे को पाना चाहते हैं। वो भी पता है किसके लिए? मेरे लिए। राणा जी शुरू हो जाइए, हमें हमारा बेटा जल्दी चाहिए। इतना कहकर आंचल दरवाज़ा बंद करके बाहर चली गई। अब राणा साहब मीरा के करीब आकर उसका बदन चूमने लगे। मीरा को आज इस ज्यादती से बहुत घिन आ रही थी। मीरा चीखती रही मगर राणा उसके साथ गलत करता गया। अब ऐसा रोज चलने लगा और इसी के चलते वो प्रेग्नेंट हो गई। अब आंचल उसका खूब ख्याल रखती, मगर मीरा को बस इन सब से घिन ही आती रहती। वो बस यहाँ से कैसे भी भागना चाहती थी। एक रात जब सभी सो रहे थे तब मीरा चुपके से बाथरूम की खिड़की से कूदकर बाहर भाग गई। वो रातों रात अपने माँ के घर पहुंची और उन्हें बताया, माँ, ये शादी नहीं, एक समझौता है, वो भी मेरी ज़िंदगी का। जिस इंसान से आपने मेरी शादी कराई वो बस मुझे इस्तेमाल कर रहा था, वो भी अपनी पहली पत्नी को बच्चा देने के लिए। माँ, हमें ऐसे इंसान को सज़ा दिलानी चाहिए। इस मुश्किल घड़ी में रामा ने अपनी बेटी मीरा का पूरा साथ दिया। अगले दिन रामा पुलिस स्टेशन जाकर अपने दामाद की ज्यादती पर केस करती और उन्हें सच्चाई बताती। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और राणा साहब को गिरफ्तार करके उससे सच उगलवाते। सच कबूलने पर पुलिस ने राणा को और उसकी पहली पत्नी आंचल को एक औरत पर जुल्म करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। वक्त बीतता गया और वक्त के साथ मीरा ने एक बेटे को जन्म दिया। अब उसकी ज़िंदगी उसका बेटा ही था। वो अपने बेटे के साथ हंसी खुशी रहने लगी।
सादी एक समझौता कहानी आपको कैसी लगी, हमें अपने विचार कमेंट में लिखकर बताइए। दोस्तों, प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और दिल से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।